Welcome, dear viewers. Welcome to my online YouTube class. This is my fourth topic on Indian polity. हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट टू. देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर 1947 में क्या हुआ. उससे पहले 1946 में ही काम शुरू करना किया था. किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है, कुछ चेंजेस आ गए. क्या चेंजेस आ गए उसको हम देखते हैं. चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कानून बनाना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया 1946 से ही. लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया? 1947 में. उससे कुछ चेंजेस आए. क्या चेंजेस आए? जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. लेकिन जब इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन किया. किसको ज्वाइन किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. कैसे रखा गया था? प्रिंसली स्टेट्स को एक मेंबर, जो भी प्रिंसली स्टेट था उसको एक मेंबर नॉमिनेट करना था. किसके लिए? किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. तो अब आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करने लगी. प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया. क्या ज्वाइन करना शुरू कर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. और क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान जब आया था जून 3, 1947, उसमें कंट्री की पार्टीशन भी हो गई थी. ठीक है, उसमें कंट्री की पार्टीशन भी हो गई थी. सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान के मेंबर, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? लाई कर रहे थे. जो इस वक्त प्रेजेंट पाकिस्तान है, जो उस वक्त मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मेंबर्स थे, उन्होंने विड्रा किया. किसको विड्रा किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. सीधी सी बात है, जब उनका मुल्क ही अलग हो गया तो वो क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है. असेंबली वाज फुली सॉवरेन बॉडी. सॉवरेन बॉडी किसे कहते हैं? पहले पहले क्या था? ब्रिटिश का थोड़ा थोड़ा दखल अंदाज था. किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. लेकिन जब इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई. सॉवरेन बॉडी विदाउट इंटरफियरिंग आउटसाइडर्स. अब आउटसाइडर्स का किसी का भी क्या नहीं रहा? इंटरफियर नहीं रहा. उससे पहले थोड़ा थोड़ा इंटरफियर था. जो प्रेसिडेंट था वो भी वहां का, जैसे माउंटबेटन खुद था, लेकिन 1947 तक. लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ, लॉर्ड एटली ने क्या किया? डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. तब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या बन गई? फुल्ली सॉवरेन बॉडी. अब कोई इंटरफियर बाहर का नहीं है. ठीक है. और यही वो असेंबली है जो पहली क्या बन गई? पहला पार्लियामेंट हमारा बन गया. और ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई. लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो लॉ बनाएंगे. उनका क्या काम है? इतना ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. अब उनको ये काम भी दिया गया कि अब आप जो भी कोई ब्रिटिश लॉ यहां पे है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, रिपील भी कर सकते हो, अमेंडमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल खत्म ही कर सकते हो. ये भी अब उनका काम रहा. ठीक है. और मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान एरिया विड्रा. सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बोला, जब मुस्लिम लीग जो मेंबर थी पाकिस्तान एरिया के, इंडिया एरिया के नहीं, पाकिस्तान एरिया के, उन्होंने विड्रा किया. किसको विड्रा किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. बस ये थोड़ी से चेंज आ गए थे. ठीक है. और मेंबर्स का रिडक्शन भी हो गया. जैसे पहले 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली, इनको अब कम कर दिया गया क्योंकि अब पाकिस्तान अलग हुआ. 299 कर दिया गया. ठीक है. ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ गई. ठीक है. नेक्स्ट, और क्या फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सबसे पहला फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? उन्होंने रेटिफाई किया इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949. क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ नेशन किनको कहते हैं? जब ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्री को आजाद छोड़ा, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री पे राज कर रहे थे बरतानिया, तो उन्होंने उनसे एक सिग्नेचर लिया कि आप हमारे साथ, आप फ्रेंडशिप का माहौल रखोगे, कोऑपरेशन रखोगे, तो यही कॉमनवेल्थ कहते हैं उसी को. तो इंडिया ने भी उसको रेटिफाई किया, मान लिया, एक्सेप्ट किया. लेकिन वाया किसने एक्सेप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मींस के लोगों ने. ओके. मेंबरशिप एक्सेप्ट किया कब? मई 1949. यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एसएसबी में. क्या इंडिया ने कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया? जुलाई 22, 1947. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. और उन्होंने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? क्योंकि अब जो भी काम है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी. उन्होंने कब नेशनल एंथम अडॉप्ट किया? जनवरी 24, 1950. उन्होंने नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया? जनवरी 24, 1950. ये कौन अडॉप्ट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और उन्होंने पहली बार इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 24 जन 1950.
सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहला प्रेसिडेंट है इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का नहीं, आज़ाद इंडिया का, फ्री इंडिया का। तो ठीक है, ये पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। 24 जनवरी 1950 को उसको बनाया। और कितने टोटल सेशन हो गए? टोटल सेशन कितने हो गए? 11। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया उसे कितने टोटल सेशन हो गए? जो मैंने पहला बोला था 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था। 11 सेशंस हो गए। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? ये क्वेश्चन केस में भी बहुत बार पूछा गया था। 2 years 11 months and 18 days। ठीक है। और उसमें 64 लाख का खर्चा आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 64 लाख का खर्चा आ गया। और उसमें क्या है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ये बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे लॉज को बाहर कंट्रियों से क्या लाया गया है? बोरो करके लाया गया है। नियर अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 कंट्रीज विजिट करे। उन्होंने 60 कंट्रीज को क्या किया? विजिट किया, ताकि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप्ट करे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप्ट करे। वो मैं आगे बताऊंगा हमने कहां से क्या अडॉप्ट किया है। जैसे हम मान लेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको हमने लाया है कहां से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसी तरह बाकी जो भी लॉज हैं हमने जो जहां से लाया वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने खुद बनाया, नहीं, कुछ बारो किया, कुछ बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन से वहां से देख लिया। ठीक है। ऑन 24 जन 1950 दिस देयर वाज अ लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन कब था? 24 जन 1950 में। इन चीजों को याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आ गया? 26 जन 1950। यहां से मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूं। जब आप प्रियम्बल देखोगे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारा, जो जवाहरलाल नेहरू ने पहले बनाया था कि फिलॉसफी क्या होनी चाहिए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या था? वो बाद में प्रियम्बल बन गया। उस प्रियम्बल में लास्ट पे एक डेट मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लास्ट पे एक डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949। असल में क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949। और यही डेट प्रियम्बल में मेंशन भी है। लेकिन बाद में नजदीक था 26 जन, क्योंकि 26 जन की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 1930 में, जब वहां पे क्या एक वर्ड यूज हुआ था, स्वराज, पूर्ण स्वराज। इसीलिए उन्होंने बोला कि अब कम टाइम रह गया, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। एडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 में ही हुआ, कंप्लीट तो 26 नवंबर 1949 में ही हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1959। लेकिन ये कब आ गया? इफेक्ट में कब आ गया? 26 जन 1950। अब यहां से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन इस तरह, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड? तो इनैक्टेड 26 जन 1959। अगर अडॉप्टेड तो अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। और एक चीज यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रियम्बल में कौन सा डेट मेंशन है? प्रियम्बल में यही वाला डेट मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सम इंपॉर्टेंट कमिटीज। बहुत सारी कमिटीज आ गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि बहुत सारी कमिटीज। पहली कमिटी यूनियन पावर कमिटी। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर देगा, क्या क्या पावर हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट का, उसकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू था। पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कमेटी से, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हालांकि और भी बहुत सारे थे, केस में पूछा जा सकता है, लेकिन SSB में इतना ही पूछा जा सकता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्योंकि ये खुद एक लॉ स्टूडेंट था। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हालांकि दलित कम्युनिटी से था। ठीक है। और बाकी 6 मेंबर्स कौन थे इसके साथ, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन के साथ? नेक्स्ट मेंबर था गोपाल स्वामी अवंगर, अलादी कृष्णा अय्यर, KM मुंशी, शहीद मोहम्मद सदौल्ला। और 6th वन था माधव रॉय, लेकिन ये बाद में रिप्लेस हुआ था BL मित्र से। और था TT कृष्णमाचारी। ऑल्सो ही वॉज रिप्लेस्ड बाय DP खेतान। ठीक है। और एक कमेटी थी, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन करेगी, उसका चेयरमैन था GV मवलंकर। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एक और चीज, जो पहला पार्लियामेंट था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहला पार्लियामेंट बना। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ
इंडिया। और भी बहुत सारी कमिटीज थी, जैसे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल स्टेट्स को क्या पावर दिया जाएगा, उसका चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949। कंटेंट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, उस वक्त क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जब बना, और 8 शेड्यूल थे। हालांकि इस वक्त तो 12 शेड्यूल है, आर्टिकल नियर अबाउट 420 से ऊपर है। ठीक है। और एक चीज, B.R. अम्बेडकर वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज, हु वाज द नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज B.R. अम्बेडकर। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हो गया? 26 जन 1950। और ही वाज आल्सो कॉल्ड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर आल्सो कॉल्ड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या उसको मॉडर्न मानू भी क्या है कहा जाता था। ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम नेक्स्ट उठाएंगे फंडामेंटल राइट्स, जो भी कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ क्रिटिसिज्म भी हो गई, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिक किया। किन बुनियादों पे बताता हूं। नॉट ए रिप्रेजेंटिंग बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। किससे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? जिस बॉडी को, जिस असेंबली को, जिनको लोग चुनेंगे उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हालांकि इनको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे, उनको डायरेक्ट लोगों ने नहीं चुना था, ये मैंने बताया है आपको। उनको इनडायरेक्टली, पहले जो हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज में मेंबर थे, उन्होंने अपने मेंबर्स में इन मेंबर्स को चुना था। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गई। हालांकि ये क्रिटिसिज्म मैं नहीं मान रहा हूं खुद। क्यों? अरे भाई, देश तो इतना बड़ा था, अब इतनी कॉन्स्टिट्यूशन तो, आज़ादी तो मिल रही थी हाल में ही, तो अब पहले रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनानी बहुत मुश्किल था। तो ये क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स साइंस में बहुत सारे बंदों ने उसको की है। नॉट ए सॉवरेन बॉडी। हाँ, ये ठीक है। पहले पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? सॉवरेन बॉडी नहीं थी। मीन्स ब्रिटिश का भी इंटरफियर था, इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ। अरे भाई, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के लिए बनाना था तो सिर्फ हिंदुस्तान के ही मेंबर होने चाहिए, ये ठीक है। हालांकि बाद में वो भी क्लियर हो गया 1947 में, जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, तो हमारी बॉडी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनी थी? सॉवरेन बॉडी, विदाउट इंटरफियरिंग द ब्रिटिश। और टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि 3 साल, नियर अबाउट 3 years लगे इसको बनाने में, तो टाइम कंज्यूमिंग थी, ये भी एक क्रिटिक्स माना जाता है। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, और इसको सिर्फ किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। और एक क्रिटिसिज्म, ये किन के लिए बेनिफिशियल था? लेयर्स, जो वकील है हमारे, और पॉलिटिशियन, उनके लिए बेनिफिशियल है कॉन्स्टिट्यूशन। बताया गया है कि इनकी लैंग्वेज इसमें ज़्यादा है, इन्हीं को ये ज़्यादा समझ में आती है, और इन्हीं के लिए ज़्यादा फायदा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को इसमें क्या किया गया है? ऑक्यूपाई किया गया है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, बोला जाता है कि ये इसमें ज़्यादा हिंदू लोग थे। सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन हिंदू की ज़्यादा थी, मैक्सिमम मेंबर हिंदू के ही रहे थे, लेकिन ये बोला जाता है कि इसमें ज़्यादा हिंदू मेंबर थे, मुस्लिम और बाकी कम्युनिटी के मेंबर कम थे। इस पर भी इसको क्रिटिसिज्म किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें लाएंगे। ये पहला टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो गया 4 वीडियोज़ में। अब फंडामेंटल राइट्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन कर लो। जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छी तरह लिख लो और नोट बना। ओके।